जो बने ना उसको अवॉइड करना है। ओके। दूसरा बने उसके बाद में ट्रेड कर सकते हैं विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। ओके सर। और कभी कभी आपको अच्छा डब्लू पैटर्न मिल जाए तो कर सकते हो। जैसे अभी हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर का ट्रेड किया है। देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर को एक बार देखते हैं अपन, पूरा एनालाइज करते हैं। फंडामेंटल में इस कंपनी में कोई डाउट नहीं है। ठीक है। आपके लगभग हर आपके सबके घर में देखें अपन, तो आई थिंक हर घर में 8-10 प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर के सबके मिल जाएंगे। और खुश भी हो अपन प्रोडक्ट से। ठीक है। सही बात है सर। पीछे का रिकॉर्ड देखे, ये मंथली चार्ट है। ठीक है। तो ऑल ओवर अच्छे अप ट्रेंड में है। ठीक है। अब इसमें RSI 30 क्या काम कर रहा है क्या? पीछे जाके देखे तो अपन कब बना था। सर ये डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड दोनों में देखना है या फिर हमें कॉल साइड ही जाना है सर? अब कॉल साइड मतलब ऊपर की साइड में जाना, पर नीचे साइड का तो ट्रेड ले ही नहीं सकते ना इसमें। ठीक है। यानी सिर्फ इसमें भी इक्विटी करना है सर हमें? हाँ। अब ऑप्शन में नहीं करना हाँ, अब अगर अपन पीछे जाके देखें तो इसमें जब RSI 30 बनाया तो मोस्टली ये रिटर्न दे रहा है। मतलब पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक है। अब अभी का सिनेरियो अपन एनालाइज करते हैं। RSI 30 यहाँ पे बना था, हमने अवॉइड किया था। ठीक है। यहाँ डब्ल्यू पैटर्न साहब बना था, मैंने उस टाइम पे ट्रेड नहीं लिया था और ना मैंने आपको बताया था। अब ये वापस यहाँ पे बना था, बट ये जो कैंडल थी वो कोई खास स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही थी। ये वापस यहाँ पे काफी ज्यादा गिर गया। है। अब हाँ। मेरे को लगता है कि मे बी ये सस्टेन कर जाए। ओके सर। ठीक है। इसलिए हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर में ट्रेड किया है। यहाँ पे अगर यूं मान के चलो कि थोड़ी सी शार्प रिकवरी आई 1-2 दिन में, तो फिर यहाँ पे अच्छी खासी ट्रेपिंग हुई होगी। जिन्होंने इस लेवल को ब्रेक होते ही काफी ज्यादा सेल किया है। ठीक है। और अच्छी रैली मिल जाएगी आपको अगले 2 से 3 महीने के अंदर। ठीक है। ये वापस आपके अपने ऑल टाइम हाई पे मिल जाएगा। सही बात है। इसके साथ में हमने एक लिया है एशियन पेंट्स। यानी ये सर हिंदुस्तान लीवर अभी ओवरसोल्ड में है ना? तो ओवर अभी सोल्ड, बट स्टॉक ओवर सोल्ड में जाके खत्म भी हो सकते हैं। ऐसा भी है? तो ये सर प्रॉपर स्टॉप लॉस कैसे रखें? हाँ, प्रॉपर स्टॉप लॉस होना चाहिए। एक फिक्स मेंटल स्टॉप लॉस भी होना चाहिए कि यार इससे ज्यादा स्टॉप लॉस, इससे ज्यादा पैसा तो नहीं जाना चाहिए। ठीक है। ये अपना एशियन पेंट्स है। ठीक है। यहाँ पे हमने एक ट्रेड किया था, आपको याद हो तो। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर, आपने बताया था। हाँ, मेरा ओल्ड है सर ये अभी। वो उस टाइम वाला, नहीं, ये परसों वाला। परसों वाला, चलो ठीक है। अब उसके बाद में देखो, एक RSI 30 बनी है, फिर वापस बनी है। और उसके बाद में वो लेवल वही आ रहा है, लेकिन ठीक है, RSI 30 में एक डाइवर्जन दिख रहा है अपन को। सही बात। ठीक है। और उसी लेवल पे है, तो हमारा यहाँ पे मैक्सिमम स्टॉप लॉस देखो, पहला स्टॉप लॉस यहाँ पे रह सकता है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है, ये रेड वाली जो है। और दूसरा, इससे ज्यादा अपन एक बार स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। ओके। ठीक है। बस कुल मिला के स्टॉक्स में कर सकते हो। देखो, स्टॉक्स का यूं है कि अगर आप इसमें ट्रेड करते हो, देखो स्टॉक में आप ये इक्विटी में भी बाई कर सकते हो। फिर अगर कोई फ्यूचर में करना चाहे तो वो अपनी कैपिटल का इसमें मतलब कि मेरे को रिस्क लेना है, तो रिस्क यहाँ पे लो ना। फिर 15 से 20% अपना कैपिटल गंवाने का सोचे कि यार 15 से 20% जा सकता है अपना। लेकिन इसमें जब आएगा तो कम से कम 15-20% तो आएगा ही आएगा। और एक, अगर वो गिर जाए तो आप जो भी आपका फ्यूचर है उसको जो अभी आपने ऑप्शन सेल किया उसको साइड में करो, 3-4 महीने के लिए पड़ा रहने दो, पैसा डबल कर देता है। सर ये फ्यूचर हम बाय करते हैं हाँ, तो उसमें प्रीमियम डीके होता है या ये स्टॉप होगी, बहुत कम होता यानी ऑप्शन से बहुत कम होता है? है, नेग्लिजिबल। ऐसा है सर, जैसे कि हमने फ्यूचर बाय किया। ओके। ये अभी 2805 पे है।
2805 में हमने, ये था मार्च महीना, ओके। हम्म, मार्च महीना मीन्स अपने को अप्रैल या मई महीने का फ्यूचर बाय किया। हाँ। तो ये जैसे कि वापस ये नीचे आ गया, 2805 पे आ गया, हम्म, ओके। यानी उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, हम्म, तो 5% या 10% जितना भी। और हम्म, एक महीने अप्रैल के बाद थोड़ा ऊपर आता है, हम्म। अप्रैल के बाद और पूरा। कोई इशू नहीं होगा आपको। डिफरेंस दिख सकता है, मतलब 0.5%, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, यानी सर ये इक्विटी जैसा काम करता है फ्यूचर। इक्विटी इक्विटी जैसे अभी जैसे मैंने बोला था ना कि अगर ईटीएफ में किसी को नहीं ट्रेड करना, कोई बस धुरंधर आदमी है कि अच्छे अपन थोड़ा रिस्क लेंगे, ठीक है, तो हाँ आप सर। फिर जा सकते हो। बट ये रिस्क भी सही जगह लेना जरूरी है। ओके सर, हाँ नहीं सर। तो ऑप्शन में हर कहीं पे तीर मार रहे हैं। नहीं नहीं सर, अपना जैसे ही आपने बताया कि दूसरा आ रहा है आरएसआई पे, हम्म, ये ऐसे रिस्क ले सकते हो। और पॉइंट यानी 5% या 10% अपना कैपिटल का सर ऐसा होगा तो स्टॉप लॉस रख देंगे। हाँ। 5 में से 2 तो चलेगा ना। और हाँ, क्या। अगर 5 में से 2 चल गया, वो भी यूं मान के चलो कि आपके सारे लॉस कवर करके अच्छा खासा प्रॉफिट में निकाल लेगा। हाँ सर, हाँ सही हम्म। बात। बस सर ये मेरे को ये थोड़ा, उसमें मुझे थोड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि ऐसा स्टॉक में भी हो सकता है, हो इसलिए। सकता है, पर पहला जो आरएसआई बने उस पर अपन को ट्रेड नहीं करना है। ओके, रीटेस्ट करें फिर सर। करना है। हाँ। हाँ जी। थैंक यू सर। ये RSI डाइवर्जन क्या होता है? डाइवर्जन, देखो, यहाँ पे देखो, कई बार क्या है कि प्राइस यहाँ से मूव करती है, यहाँ से मान लो मूव करना स्टार्ट की ऊपर की साइड में, ठीक है, और अरे यूं प्राइस बनी, ठीक है, हम्म, ये समझो कि प्राइस का चार्ट है। वो नीचे आरएसआई बन रहा है, वो यूं बने कि ये यूं बना, और दूसरा जो बना वो यूं बना, कम बने। कम बने, तो एक डाइवर्जेंस सा बनता है। ठीक ठीक। ऐसा सेम नीचे की साइड में होता है कि यूं प्राइस गिरे, ठीक है, यूं निकल रही हो, बट नीचे आर अपन इसको आरएसआई को देखें तो वो यूं होके यू बन रही है, तो इसको बोलते हैं कि यार ये डाइवर्जन है। हम्म, इस केस में क्या हो रहा है कि देखो ये जब गिरा है, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आरएसआई कितनी मिली है अपन को, लगभग 28 के आसपास, ठीक है, लेकिन जब दूसरी बार गिरा है तो वो 28 29 के आसपास से ही वापस घूम गया। और जब तीसरी बार ये प्राइस लगभग यहाँ पे आ गई प्राइस, बट ना आरएसआई है वो 30 को भी नहीं तोड़ रहा है। ये एक डाइवर्स। टाउ थियरी और को फॉलो। सर, एक चीज और सजेस्ट कीजिएगा, थोड़ा जानकारी दीजिए ये फंडेड अकाउंट के बारे में। इसके फंडेड अकाउंट जो होते हैं, ये कौन से अकाउंट होता है? ये नहीं पता आपको? अरे मेरे को ये मतलब यूं मत मानना कि मेरे को हर चीज की नॉलेज है, मेरे को 2 4 5 चीज आती है, बस वहीं तक सीमित हूँ मैं। क्या पता थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे तो समझ में आ जाए। इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है सर। फॉरेक्स वाले अपना अकाउंट देते हैं हमसे, कुछ पहले फीस वगैरह लेते हैं, तो 2 बार टेस्ट लेते हैं, उसमें हमें कितने परसेंट, यानी 10%, 10%, 10% और 6%, सेकंड में 6%, पहले में 10% रिटर्न निकाल के देना होता है। टाइम होता है अनलिमिटेड। हाँ, अगर 5% से ज्यादा एक दिन में लॉस करते हो हम्म, तो तुम्हारा वो अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, और तुम वो टेस्ट पास कर लेते हो तो तुम्हारी फीस भी वापस आ जाएगी। हम्म, और फिर तुम्हें वो फंडेड अकाउंट प्रोवाइड कराएंगे कम से कम $50,000 से। 20,000 का ले रहे हो, 50,000 का ले रहे हो, जैसे आप फीस दे रहे हो उन्हें, जो स्टार्टिंग में सिक्योरिटी टाइम में दी थी। फिर क्या होता है सर, उसमें से हम जो भी प्रॉफिट करेंगे वो 80% हमारा होता है और ट्वेंटी हम्म। परसेंट उनका होता है। ये चलो एक बात मैं बताता हूँ, अब लॉस इसको करेंगे उसका क्या? नहीं, कल नहीं,
परसों, ये होली के पहले के दिन की बात, पहले मतलब पहले 2 दिन, होली से 2 दिन पहले की बात है। आ, एक फॉरेक्स कंपनी थी, नाम उसका क्या था, मैं आपको नाम वगैरह शेयर कर दूंगा। तो उनकी तरफ से कॉल आया था कि सर हमारा प्रमोशन कर दो, हम आपको 7 लाख रुपए देंगे। ठीक है, आपको 4 से 5 रील हम्म, बनानी है हमारी, और एक यूट्यूब लाइव कर देना। मैंने बोला अच्छा, आगे आगे क्या है। उन्होंने बोला कि आगे हम हमारा आपको फ्रेंचाइजी देंगे फ्री में, और साथ में आपको $5,000 देंगे। 5,000 थे या शायद ज़्यादा थे। ठीक है, उसमें 5,000 में आप जो प्रॉफिट करोगे वो आपको मिल जाएगा। लॉस करोगे तो $5,000 का कोई इश्यू नहीं है। अब करना क्या है कि आप जो लाइव करो तो उसमें जो भी स्टूडेंट है उनको हमारा जो भी ऐप है वो डाउनलोड कराना है, और हमारे क्लाइंट बनाने हैं। अब आगे की स्कीम आप सुनो, मैं क्या बोलते हैं कि जो भी पैसा बनेगा, इन द सेंस कि आपका पैसा बनेगा, जो आप प्रॉफिट करोगे तो आपके प्रॉफिट का 20% मेरे को मिलेगा, प्लस अगर आपने लॉस किया तो मेरे को 50% मिलेगा। तो उसमें भी अब ऐसी स्कीमें सुनते हैं ना, तो हम्म। वाकई आपके लिए बहुत डर लगता है। सर वैसे भी फॉरेक्स ट्रेडिंग तो इंडिया में सर बैन, इलीगल इलीगल है। इलीगल है। ठीक है, हाँ अगर आपको आपके मतलब जो भी आपका एक्सचेंज है वो आपके पैसे वापस नहीं करता है, तो आप कहीं पे भी माथा पीटने नहीं जा सकते हो। हाँ नहीं जा सकता। ठीक है, और उसके अलावा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बैन है, आप करो ना फॉरेक्स। आपको करेंसी पेयर में ट्रेड करना है तो अपने यहाँ पे अलाउ करते हैं। हाँ करेंसी में कर सकते, सही बात। ठीक है, बट वो यही है कि 24 घंटे ओपन नहीं रहता, बट जितना भी रहता है कम से कम अपना पैसा तो सेफ है। उससे 5 रहता है सर करेंसी। अब मान के चलो कि अगर वो मेरे को इस हिसाब से ऑफर कर रहे थे, तो किस हिसाब से लूट रहे हैं आपको, वो अपने जेब से नहीं दे रहे मेरे को। सही बात है सर, ठीक है, दूसरे के पैसे आप सर। हाँ, क्या मतलब एक, आप एक खुद इस चीज को सोचो कि आपका लॉस का 50% मेरे को दे रहे हैं। समझ रहे हो इससे? इक्विटी में कोई नहीं दे सकता, आपके लॉस का 1% भी नहीं दे सकते। सही बात है। इक्विटी में कोई ब्रोकर हमारे यहाँ पे आता है, वो बोलता है ना कि हमें प्रमोट कर दो, तो क्या बोलते हैं कि जो भी आपसे अकाउंट आएंगे उनसे आपको हर अकाउंट के ₹300 मिल जाएंगे, बस कहानी खत्म है। लेकिन जब फॉरेक्स वाले आते हैं तो वो बोलते हैं कि कितने चाहिए सर आप, और कुछ भी बोल दो उन्हें, 5 10 रेडी हो। कहीं ना कहीं घपला है, इसीलिए इतना पैसा दे पा रहे हैं। सही बात है सर, मुझे तो ये सब हवाला जैसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, किसी को अगर समझ में आ रहा है कुछ है उसके, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा बिल्कुल खराब भी है, हो सकता है कुछ अलग होगा जो मैं नहीं जानता। और मोस्टली थोड़ी सी मेरा गंदा नेचर है कि मैं हर कुछ जानने की ट्राई नहीं करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या जसवीर जी? नहीं सर, अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं। पार्थ सर आपकी तरफ से अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं है। सर मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी RS30 काम करेगा? हाँ हाँ, इनमें कर देगा। सर जो ईटीएफ हैं जो, इन्हें हम्म, हम स्टॉक की तरह लॉन्ग पोजीशन के लिए होल्ड होल्ड कर सकते हैं 1 2 साल के लिए? बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कभी एक्सपायर वगैरह हो जाए? ये वही तो, कभी एक्सपायर नहीं होते।
स्टॉक अभी एक्सपायर होते हैं क्या? नहीं।